हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए इस वीडियो में यूपी होम गार्ड बुक पढ़ेंगे, जो कि अंकित भाटी सर के द्वारा निकाला गया बुक है। इसमें आज हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ, जिसका नाम यौध थी। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्तों को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसके मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में। खोजकर्ता रखलदास बनर्जी। चन्हुदड़ो की खोज अर्नेस्ट मैके। पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रोपण सतलज नदी पर स्थित है। सतलज पंजाब में पड़ता है। सतलज नदी। रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की। कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की खोज बालकृष्ण थापर ने की। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की। वनमाली हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। वनमाली की खोज R.S. बिष्ट ने की। धौलावीरा गुजरात में लूनी नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा की खोज J.P. जोशी ने की। लोथल गुजरात में भगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज S.R. राव ने की। राखीगढ़ी हरियाणा में सरस्वती एवं दृशदती नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। अग्निकुंड लोथल या कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ है। सिंधु सभ्यता के लोग मृत देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं साक्ष्य। हड़प्पा से कर्बिस्तान R37 स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। गेहूं व जौ के दाने। अन्नागार चक्र एवं स्वास्तिक। सीपी का पैमाना सावधान, ये सभी हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो मुर्दा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। हाथी का कपाल। दिए के साक्ष्य। गले हुए तांबे के ढेर। सीपी की पटरी। मिट्टी का तराजू। भट्ठे एवं ईंट के साक्ष्य। कांसे की नर्तकी। मारुति देवी की मूर्ति। सूती कपड़ा। बृहत स्नागार, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल धान और बाजरे के साक्ष्य। बंदरगाह। 3 युगल समधिया। धान की भूसी। मनका बनाने के साक्ष्य। फारस की मुहर। तांबे का साक्ष्य, ये सभी लोथल से मिले हैं।
कालीबंगा, जूते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मुहरे, सिलबट्टा, आयताकार अग्नि वेदिकाएं, मिट्टी के खिलौने, ये सभी कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। चन्हुदड़ो, वर्गाकार ईंटें, 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी, अलंकृत हाथी, कंघा, लिपस्टिक, ये सभी चन्हुदड़ो से मिले हैं। वनमाली, जौ, तांबे के बरांगर, हल की तरह के मिट्टी के खिलौने, ये सभी वनमाली से मिले हैं। सुरकुर्तदा, घोड़े की अस्थियां कबरगाह, सुरकुर्ता से मिले हैं। धौलावीरा, सिंधु लिपि के 10 चिह्न शिलालेख, जल संरक्षण तकनीक, दुर्गीकृत नगर, स्टेडियम के साक्ष्य, ये सभी धौलावीरा से मिले हैं। राखीगढ़ी, रक्षा प्राचीर, आनागार, राखीगढ़ी से मिले हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक का काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तरवैदिक का काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। प्रमुख वेद, भारत के सबसे प्राचीन वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद, यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इस वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। वह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम, चरवाक दर्शन का प्रवर्तक चरवाक, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल, पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण, वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद या उलूक। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के कर्मफल से मुक्ति हेतु त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में स्थित है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनके माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना। महावीर स्वामी का दामाद जामिल।
गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से। ज्ञान प्राप्ति गृह त्याग के 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु में जिरिम्भिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। जैन संहिता को आगम कहा जाता है। जैन धर्म तीर्थंकरों को जीवनी कल्प सूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन संहिता की भाषा प्राकृतिक और सांस्कृतिक है। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान से है। मर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई, जिसका अध्यक्ष देवर्धि सामश्रवण थे। जैन धर्म पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।